सामने एक बाय और स्वागत करता हूं और इसे मैं एक पवित्र मौका बोलता हूं कि हर एक व्यक्ति जो कि समाज में किसी संस्था से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में एक सेवानिवृत्ति का दिन जरूर से जरूर आना चाहिए। ऐसी हर कोई परिवार का व्यक्ति, हर वो संस्था से जुड़ा व्यक्ति भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता है कि एक दिन मैं सुखी सुखी सेवानिवृत्त हूँ और अपनी आगे आने वाली सेवा और दूसरे परिवार के साथ बिताऊं। तो ऐसे पवित्र मौके पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब ने जो धैर्य बनाए रखा उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं हमारे जो फायर स्टाफ के मेन HOD हमारे गुरुनकर साहब, शानबाग साहब, देसाई जी, हमारे वाला सर और हमारे यूनियन की तरफ से हमारे यूनियन प्रेसिडेंट सिरके जी, इन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले आज के जो हमारे विशेष अतिथि हैं, जिसे अतिथि आज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि अभी तक जो हमारे घर के सदस्य हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आज उनको अतिथि नाम से ये सम्मान सबको मिलना चाहिए कि घर के सदस्य एक दिन अतिथि के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और इसलिए आज के विशेष अतिथि महेश भाई का मैं हाथ जोड़ के और आप लोगों से खड़े होकर फायर के HOD श्री गुरुनकर साहब से अनुरोध करूंगा कि बाहर से हमारे महेश भाई का स्वागत करें। साथियों ताली इतनी बजनी चाहिए। क्लैप करवानी है। ये क्लैप करो। साथियों ये देखिए कितना अच्छा मौका है। स्टाफ के लोग तो यहाँ पे हैं ही, हम लोग यहाँ सेवा देने आते हैं। आज तक परिवार वाले यही सोचते रहते हैं कि कोई भी पूछता हाँ ड्यूटी गए हैं, नौकरी गए हैं, लेकिन आज उनका परिवार भी आज हमारे बीच में आया है और इसे पवित्र मौके को देख रहा है। मैं हमारे महेश भाई की 108 बैच के श्री बामगा जी से अनुरोध करूँगा कि उनके परिवार में से किसी एक वडील का स्वागत करें जो यहाँ पे आए। उनके बड़े बेटे से मैं अनुरोध करूँगा कि एक बार स्टेज पे आ जाएं। ये आप सब पूरे परिवार का यहाँ पे स्वागत है हम सब की तरफ से। क्लैप करो देखो। साथियों એવું ના કરે मैं यहाँ पे फिर से
थोड़ा सा परिचय दे दूं कि आज हम सब हमारे प्यारे चहेते और एक बड़े भाई ऐसे महेश भाई का आज सेवानिवृत्ति का दिन है। साथियों, ये मैं बड़े भाई एक शब्द यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मैंने कोई सर या कोई साथी नहीं बोला, लेकिन बड़े भाई के साथ साथ मैं आपको उनका थोड़ा सा अभी परिचय दूंगा, तो कितने सम्मानीय हमारे लिए इस छोटे से परिचय से आप लोग जान जाएंगे। साथियों, महेश भाई ने अपनी पहली सर्विस 1980 में फौज में ज्वाइन की थी। हमारे में से कितनों का जन्म ही 1980 का नहीं। ऐसे बड़े व्यक्ति का, ऐसे पिता तुल्य भाई तुल्य व्यक्ति का आज सम्मान करने का फायदा या लाभ मैं खुद उठाना चाहता हूँ और साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं महेश भाई का हवा नहीं होती। नहीं साथियों, ले लेने मैं इस काबिल भी नहीं कि महेश भाई जैसी उच्च शख्सियत का सम्मान कर सकूं, लेकिन फिर भी आज ये मौका मुझे मिला और उसका फायदा मैंने उठाया। महेश भाई इसी तरह से हमेशा जैसे आप प्यार देते रहे, यही आशीर्वाद आप घर से भी या जहाँ भी रहे हम लोग के लिए देते रहिएगा। साथियों, मैं महेश भाई के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ कि महेश भाई यहाँ पे तो बाद में आए, लेकिन सबसे पहले 18 साल की उम्र में 1980 में ही हमारे महेश भाई ने फौज को ज्वाइन कर लिया। साथियों, फौज ज्वाइन करने के जितनी साल की उम्र उनकी थी, 18 साल उनकी उम्र थी और 17 से 18 साल ही उन्होंने अपना फौज में दिया। फौज में सर्विस अपनी सेवा देने के बाद वहाँ से सेवानिवृत्ति लेके यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो भी हमारी भर्ती आई उसमें भी उन्होंने एकदम बढ़िया से काम किया और अपनी बैच के सीनियर मोस्ट आदमी बने। इसके लिए भी मैं बहुत साथियों, 2006 में महेश भाई ने यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज्वाइन किया। उस समय एक फौजी फौज से आए हुए थे। अपने अनुशासन के लिए फौज हमारी पूरे दुनिया में जानी जाती है, विश्व में जानी जाती है, आप सब अच्छे से जानते हैं। इतना अनुशासित व्यक्ति इस फायर में आया और यहाँ पे आके उसने और भी अनुशासन सिखाया। उस अनुशासन का परिचय उनकी बैच के जितने भी साथी उनमें आप देख सकते हैं कैसे आज अनुशासित होकर सफेद ड्रेस कोड में एकदम मेंटेन होके आए हैं। ये महेश भाई का ही मतलब एक परिचय है कि उन्होंने अपनी बैच के लड़कों को कितना अनुशासित किया है। लोगों ने महेश भाई को देख के अनुशासित किया। इसके लिए भी मैं महेश भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले थोड़ा सा फौज की बात हो रही है तो मैं उनकी फिटनेस की भी बात कर दूँ कि हमारे नेताजी भी आ गए, उनका बिल्कुल स्वागत है। थोड़ा सा मैं ब्रेक करना चाहूँगा, हमारी यूनियन की तरफ से महेश भाई का स्वागत करेंगे। ये हमारी यूनियन के यहाँ के सेक्रेटरी, इनका नाम भी महेश भाई है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो साथियों, तो मैं आपको फिर से पुनः अपनी बात पे आता हूँ कि जब फौज से आए थे तो एक फिटनेस का उदाहरण, अनुशासन का उदाहरण लेके यहाँ पे आए और हम सबको दिखाया। मैंने आपको जैसा कि बताया कि 1980 में उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली थी, इतना मतलब हमारे कितनों का जन्म भी नहीं है। यहाँ आके यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के कल्चर में वॉलीबॉल का बहुत महत्व है, जैसा कि हमारे फायर के लोग जानते हैं। आप लोगों को सुन के दोनों बच्चों को, बेटों को यहाँ पे गर्व की अनुभूति होगी कि कल शाम तक महेश भाई वॉलीबॉल ग्राउंड में अपना परफॉर्मेंस ये उनकी फिटनेस का ही राज है, उनके फिटनेस का ही इतना उत्तम उदाहरण है कि कल शाम तक महेश भाई वॉलीबॉल ग्राउंड में वॉलीबॉल खेल रहे थे और उनको वहाँ से भी हम लोगों ने एक अच्छे प्लेयर को विदाई दी। जिस तरह से आप स्टेडियम में देखते हैं कि वो करते हैं, इसी तरह से महेश भाई को वॉलीबॉल से भी हम लोग ने, क्योंकि आज उनका सेवानिवृत्ति है तो आप वॉलीबॉल को समय यहाँ नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं अनुरोध करूँगा महेश भाई इसी तरह से बाहर भी गेम खेलते रहें। साथियों, इस फिटनेस का एक परिचय यहाँ पे सब वाकिफ हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं परिवार को भी बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पे आज आपने गार्ड ऑफ ऑनर देखा है ना, उसी तरह वहाँ पे 14 अप्रैल और इस तरह से कोई गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो एक फ्लैग लहराया जाता है। साथियों, अचानक एक दिन क्या हुआ कि फ्लैग लहराने गए और फ्लैग अचानक से नीचे आ गया। यहाँ पे सब बोलते हैं ना, उप्स मूवमेंट का
हम लोग शिकार हो गए कि अरे क्या होगा। लेकिन न किसी ने ऑर्डर दिया न कुछ दिया। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक 1.5 इंच का पाइप और उसकी 30 फुट हाइट पे महेश भाई फटाक से चढ़ गए और फ्लैग को वहां पे लगा दिया। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं कि वो घर तक नहीं पहुँच पाते, जैसे कि फिटनेस का राज या ये जो फ्लैग होस्टिंग का आया, वो ऐसा काम हुआ कि यहाँ पे अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं क्या हुआ यार किसने, तब तक महेश भाई लगा कि नीचे भी आ गए। हमने उसको ऑफिसर को बोला पलट के देखिए झंडा तो वापस ऊपर है। महेश भाई ऐसी इज्जत बचाने में भी हम लोग के बहुत काम आए हैं। साथियों, जितनी चर्चा करूँगा महेश भाई के लिए एक फाइल तैयार करते जाऊंगा, बहुत बड़ी एक सिनेमा में RRR की तरह काफी बाहुबली की तरह मैं सीरीज बना सकता हूं, और उसमें एक भी बात झूठ नहीं होगी। एडिटर को कट कर करके दिखानी पड़ेगी, इतनी लंबी उनकी स्टोरी है और बहुत ही मतलब बोलते हैं ना विस्मरणीय और एकदम याद रखने लायक और उससे प्रेरणादायी स्टोरियाँ हैं। उसमें से एक थोड़ी सी कठिनाइयाँ कैसे पार की जाती ये मैं आपको महेश भाई से सीखा, जो मैंने सीखा है, हमारे स्टाफ ने सीखा, कठिनाइयों पे कैसे विजय प्राप्त करनी है। साथियों, इतने 1 या 2 साल उनके रिटायरमेंट के रह गए थे और आप सब जानते हैं पूरे विश्व को महामारी ने घेर लिया। उस महामारी में हमारे महेश भाई भी थोड़ा सा शिकार हुए, परिवार भी उनका डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इतनी जल्दी रिकवरी करके उस महामारी में भी जैसे स्टाफ शॉर्टेज था, स्टाफ नहीं मिल रहा था, महेश भाई ने अपनी सेवा यहाँ पे दी उस कोरोना महामारी में भी। उसके लिए भी मैं महेश भाई को बहुत बहुत साथियों, दुख और सुख साथ में चलते रहते हैं। जैसे जैसे रिटायरमेंट करीब आ रहा था, महेश भाई मन में प्रफुल्लित भी हो रही थी कि अब मैं घर को टाइम दूंगा, नाती पोतों के साथ टाइम दूंगा। थोड़ी तकलीफें भी आई। अभी कुछ दिन पहले घर जाते हुए उनका एक एक्सीडेंट हो गया, उनको काफ़ी छाती में सीने में चोट आई, लेकिन एक बोलते हैं ना फौजी 10 गोलियां खा के भी दुश्मन को तो नहीं छोड़ना है। ऐसे उस समय एक ग्लास फायर हो गया था और महेश भाई उस चोट में भी हमने जबकि बोला आप बैठिए, लेकिन महेश भाई बोले नहीं मैं साथ में चलूँ। ग्लास फायर के अंदर महेश भाई खुद चोटिल होके भी आए थे। ये फौजी ही कह सकता है। महेश भाई ऐसे तो कई किस्से हैं, मैं वर्णन करना चाहूँगा, काफ़ी देर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बात में वापस आऊँगा, लेकिन सबसे पहले हमारे HOD जी से अनुरोध करूँगा कि इसी वार्तालाप को महेश भाई के बारे में बढ़ाएं और 2 शब्द अपने शब्दों में बोलें। महेश भाई की परिवार का स्वागत है फायर स्टेशन में, फाइनली है जैसे भी है। महेश भाई और मेरा परिचय कॉलोनी से ही हुआ था जब मैं आया था यहाँ, और देखा एकदम स्मार्टिंग, इधर स्पोर्टिंग, इतना स्पिरिट, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी वॉकिंग कर रहे हैं, कभी रनिंग कर रहे हैं। हमसे भी नहीं होता है उतना किया भाई, और मुझे काफ़ी हेल्प किया इन्होंने। बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ी कि महेश भाई को खाली आवाज़ दूँ और वो आते थे। सही है ना सर? और बहुत ही अच्छे नेक इंसान, एक्स सर्विसमैन। अभी भी मेरे सामने 2 साल पहले जो फायर की भर्ती आई थी, इन्होंने इनके बेटे से भी अच्छा रस्सी चढ़ा। बोला ये उम्र में हमसे नहीं होता जी। एकदम कॉम्पिटिटिव है, कोई भी फील्ड में उतार दो कंपटीशन में उतर ही जाते, चाहे वो कौन सा भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, रस्सी या पोल क्लाइंबिंग, सब में आगे रहते। और बहुत मेहनती इंसान, इन्होंने लाइफ टाइम में बहुत मेहनत किया। अभी थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, फैमिली को भी देखेंगे, और मैं इनकी रिटायरमेंट लाइफ की और सेकेंड इनिंग की शुभकामना देता हूँ। दिलीप जगह महेश भाई उसमें होते हैं, और अभी मैं जिसको इनवाइट बोलने के लिए बुलाना चाहता हूँ वो सर बताएंगे कि महेश भाई को जैसे हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो दिया जाता है, पोर्टफोलियो में आपको बता दूँ कि हमारे हर एक फायर कर्मी को अपना अपना कार्यभार दिया जाता है। ये पोर्टफोलियो में भी इतने नियमित थे वो कि मतलब अभी ऑफिसर ने दिया और ऑफिसर एक टाइम भूल सकता था, लेकिन साहब हमारे महेश जी पहले पहुंच जाते थे, सर ये काम को मैंने पूरा कर दिया है, दूसरा काम हो तो मुझे बताइए। ऐसे ही कई शब्दों के उनके अपने शब्दों में मैं सुनना चाहूँगा शानबाग साहब से, हमारे महेश भाई के इस सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में।
शानबाग सर। आज के प्रोग्राम का महेश जी और एचओडी सर, बालाजी, मीना जी, सभी उनके परिवारजन और मेरे साथी। महेश जी एक्स सर्विसमैन है, मैं भी एक्स सर्विसमैन हूँ। इनका फर्स्ट रिटायरमेंट नहीं है, सेकंड रिटायरमेंट है, सेकंड सुपर एन्यूशन। ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं वो, वहाँ से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने रिटायरमेंट लेके अभी इस फायर सर्विसेज में आए। वो भी यूनिफॉर्म सर्विस चुना उन्होंने। और जैसे ही कहा फिजिकल फिटनेस तो फौज में होती है, उसी फिजिकल फिटनेस फायर में भी होनी चाहिए। वो भी फिजिकल फिटनेस की और फौज में जाने की वजह से जो डिसिप्लिन उनमें इनहेरेंट आ गई, वो उसी को उसका फ़ायदा फायर सर्विसेज को भी हुआ। जब ये फायर सर्विस में रहे उन्होंने उसी ढंग से काम किया जैसे कि फौज भी किया करते हैं। जैसे कि काम करने के बाद सब कुछ काम होने के बाद जो फीडबैक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस फीडबैक सभी लोग नहीं देते। काम कर दिया हो गया, चुपचाप चले जाते। जो जब तक फीडबैक नहीं देते वो काम कंप्लीट नहीं होता है। एक काम कर दिया आपने, एक गैप यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद एक काम रख दिया होने के बाद हाँ मैंने वो गैप वहाँ पे रखी करके वो फीडबैक करके वो कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसको फिल करना, वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और वो वहाँ तक ये काम करते रहे। यही इसी से पता चल जाता है कि इनका काम करने का तरीका, जैसे गोल्डी जैसे मिश्रा जी जैसे बहुत सारी चीज़ें निकाल के लेके आते, हमारे माइंड में रहता नहीं है। तो हर चीज़ मतलब पुराना 5 साल पहले वाला भी हर चीज़ उनके दिमाग में रहता है। हम लोग अभी किया हुआ अभी भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ उनके बारे में, लेकिन इतना ही बोल सकता हूँ जैसे एक फायरमैन को होना चाहिए, एक इंडिया की सिटीजन को होना चाहिए, एक इंसान को इंसानियत होनी चाहिए। ऐसे सारे गुण कूट के भरे हुए, किसी को हेल्प करना हो, काम के प्रति हो या यूनिफॉर्म के प्रति हो, यूनिफॉर्म पक्का पे क्या हो, ये करो, टाइम पे रिपोर्ट करो, पंक्चुअलिटी, हर चीज़ में है फौज की जैसी। मैं उनको ऐसे ही आप आगे भी रहा करो। हाँ वही चीज़ ऐसे भी सेम सिस्टम को आगे बढ़ाया करो। और अभी आपने बच्चों को सेटल किया, सब कुछ किया। हाँ अभी आप दोनों मिलकर अपने लिए लो और करो जो किसी ने नहीं की हुई, सब जगह घूमो फिरो, अपना लाइफ पूरा एंजॉय करो। अभी हो गया, बच्चों का हो गया ना सारा। अपना देखो हस्बैंड वाइफ कपल मिलके पूरा इस दुनिया का एंजॉयमेंट ले लो। यही सुपर एम्बिशन के ये रहेगी। सारे आपको बधाई देते हैं। फौज में से ही आए हुए हैं, इसीलिए इतना अच्छे से उन्होंने वर्णन किया। और शानबाग साहब धन्यवाद कि साहब ने बोला कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये बातें जैसे बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो जो चीज़ प्रत्यक्ष देखी होगी उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा आपके जहन में रहेगी। तो महेश भाई के बारे में जो हमने प्रत्यक्ष देखा है वही चीज़ें हमें याद है, इसलिए कुछ भी ऐसा करने की वो जरूरत नहीं है। साथियों, मैंने जैसा कि बताया कि महेश भाई के हर इंसान से व्यक्तिगत इतने अच्छे रिश्ते और इतने अच्छे अनुभव हैं। उसी एक व्यक्तिगत अनुभव में से अनपॉपुलर, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारा यहाँ पे टेनवर स्टेशन आता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भी हम लोग जाते हैं। 1-2 साल मेरे जैसे 4 साल भी निकाल लेते हैं इधर उधर भटक के। तो ऐसे महेश भाई ने भी 2 साल अपने बाहर निकाले। उसी 2 साल में से कुछ समय उन्होंने हमारे यहाँ पे सबके, जैसे महेश भाई चाहते हैं ऐसे हमारे देसाई भाई भी चाहते हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने समय निकाला। तो देसाई भाई से मैं अनुरोध करूँगा कि उसी अनुभव को जो थोड़े दिन महेश भाई ने दिया, और यहाँ पे काफ़ी वॉकिंग पार्टनर भी महेश भाई के साथ वो रहे हुए हैं, और अपना जो भी अनुभव मैं देसाई सर से अनुरोध करूँगा वो हमारे बीच शेयर करें। आज के अतिथि विशेष आदरणीय श्री महेश भाई, हमारे फायर के एचओडी मलूमकर सर, सीनियर मैनेजर शानबाग सर,
हमारी यूनियन के प्रेसिडेंट सिरके जी, सेक्रेटरी मीना जी, वाला जी और परिवार से आए हुए सभी सदस्यों, मेहमानों एवं मेरे साथियों, हम सब जानते हैं आज मैं कभी खुशी कभी गम वाली बात है। आज हम इतने साल हमारे साथ रहे, इतने मिलजुल के रहे, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कभी नाराज होने की ज़रूरत पड़ी हो। इतने मैच्योर और इतने देशभक्त की 17-18 साल फौज में सेवा की, वहाँ से अपना कार्यकाल खत्म करके फायर स्टाफ में आए, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको देश सेवा का इतना मौका मिलता है। तो मैं अभिनंदन देता हूँ कि इस तरह की बहुत ही शानदार सेवा की। इसके साथ साथ अपने परिवार को भी ऐसे स्थान पर ला के इतने साल बाहर रहने के बाद भी परिवार के लिए जो उन्होंने मेहनत की, तभी आज आप इस स्थान पर हो। तो वाकई में आप धन्यवाद के पात्र हैं। और यहाँ तो हम साथ में थे ही, लेकिन कटरा में भी हमारे साथ में थे। लेकिन 2 साल परिवार नहीं रहने के बावजूद भी हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हम परिवार से अलग हैं। पूरा दिन रात शाम को सुबह साथ में जाना आना, मिश्रा जी भी थे, वो भी साथी थे। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ घर से दूर रहेंगे तो आपको घर से बाहर जाना है तो थोड़ा तकलीफ आता है। इनकी मास्टर जी रही है, कोई भी काम हो, चाहे वो ऑर्डर देना है, पोस्टिंग हो, वॉकिंग हो, ड्राइविंग हो, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं हुई और सर्वगुण संपन्न है। और महेश भाई जिस समय में फौज में भर्ती हुए आर्मी में, उस टाइम में गुजराती फौज में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने जरा भी सोचा नहीं और देश सेवा के लिए खड़े हो गए। ये हमारा गुजरात का गौरव है। आज तक तो आपने रात दिन देश की सेवा की, घर परिवार की हम लोगों की, लेकिन अभी आपके पास पूरा समय और तंदुरुस्ती दोनों है। अभी आपके जो अधूरे सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं। जैसे आपने बता दिया है, कोई तीर्थ यात्रा है, हिल स्टेशन है, जहाँ आप मर्जी के मालिक हैं। और मैं धन्यवाद भाभी जी को भी देना चाहूँगा कि इतने दूर रहने की उनकी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ तो मिली होगी, तो कोई बात नहीं, बाद में अपने एंजॉय कर लेंगे। तो अभी वो कसर या कंप्लेन नहीं आने देते। आगे के आपके स्वच्छ और खेलों की भविष्य और रिटायरमेंट लाइफ एकदम खुशबू में रहे, आनंद में रहे और हमेशा खुश रहे। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ से जाने के बाद मिलने आते जाते रहना, हम लोगों को याद करना। और यहाँ डिपार्टमेंट में कोई भी काम है तो हमारे यूनियन भी है, अधिकारी भी है, हम लोग आपके साथ हैं। तो ऐसा सेवा का मौका देते रहना। धन्यवाद। जाने लग गया, जैसा कि देसाई साहब बता रहे, कुछ जमाने में फौज में कोई नहीं जाता था। और वो जमाना शायद आप लोग ने भी दादा बाबा लोग से सुना ही होगा, अपने वडीलों से, कि बहुत टफ जमाना था, बेरोजगारी क्या होती थी, ये उस जमाने के युवाओं को पता चलती थी। लेकिन आप सोचिए कि एक लड़का स्कूल गया, पैदा हुआ, स्कूल गया, अपना क्या वो अपनी जब जवानी में आया और क्या एंजॉय करेगा। टीनेजर जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हो कि 18 मतलब टीनेजर में तो वो फौज में जाके अपनी सेवा देने लग गया। उसके इस संघर्ष को, उसके इस स्ट्रगल को जिसने साझा किया था, आज तो हम लोग सिर्फ बयां कर रहे हैं, लेकिन जिसने साझा किया था, ऐसा बचपन का उनका दोस्त हरदेव सिंह गोयल खुद भावनगर से आज यहाँ पे आया है। खुद अपने बचपन के मित्र का फूलों से स्वागत करें, जिन्होंने उसके संघर्ष में साथ दिया। साथियों, इतना भावुक पल मैंने आपको बताया, हम तो सिर्फ पढ़ लिया किताबों में या शेयर एक कुछ चीजें देख ली, वही चीजें एक कुशल वक्ता की तरह यहाँ पे वर्णन कर दी। लेकिन एक उसके संघर्ष के समय को, जो पल एक बोलते हैं ना बचपन का दोस्त, यार जब मैं दौड़ में गिरा तब भी तू सामने खड़ा था और बोल रहा था महेश उठ भाग, जब मैं दौड़ में छाती कम फुला पा रहा था तो तू नहीं बोला महेश छाती फुला। साथियों, मैं भी थोड़ा भावुक हो गया हूँ। हरदेव सिंह गोयल जी से अनुरोध करूँगा, 2 शब्द यहाँ पे सिर्फ प्यार के ही बोलते हैं। नहीं, ये पल ही ऐसा है, दोनों दोस्तों को देख के हमारे दिल में भी बहुत भावुकता आ गई। और मैं
ऐसा ही चाहूंगा कि इसी तरह की मित्रता सबको मिलती रहे और भगवान इसी तरह से सबकी लंबी उम्र करे कि बरकरार रहे ऐसी दोस्ती। आज देखिए कितना भावुक और खुशी का पल है, एक बचपन का दोस्त अपने दोस्त को सेवानिवृत्त होते हुए और इतना सम्मानित होते हुए देख रहा है। इसके लिए मैं खूब तालियां बजाऊंगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे स्टाफ ने, उनके बचपन के दोस्त ने भी, उन्होंने स्ट्रगल देखा है, इन्होंने उनकी सेवा देखी है, फौज ने उनके मेडल देखे हैं जो कि महेश भाई को मिले हैं। लेकिन आप इस सब के पीछे, जैसे एक फिल्म बाहुबली तैयार हुई, RR तैयार हुई, किसी को हीरो पसंद आए, किसी को हीरोइन पसंद आई, किसी को फाइट पसंद आई या किसी को स्टोरी पसंद आई, लेकिन आप सबने कभी एक चीज सोचा है कि इन सब के पीछे कितनी मेहनत होती है, टेक्निकल से लेके उसकी कहानी लिखने तक। मैं कहता हूँ कहानी और टेक्निकल पासा भी छोड़ दीजिए, कहानी और टेक्निकल पासा भी छोड़ दीजिए। कुछ लोग उन फिल्म बनाने वालों को, जैसे कि आज मौली साहब का नाम है, राजा मौली साहब का, कितने लोग ऐसे बोलते होंगे ना कि बना देखते हैं, वो जब वो स्टोरी लिख रहा होगा 2-2, 3-3 साल तक वो स्टोरी लिखता होगा, उस समय कितने लोगों ने क्या मदद की वो छोड़ दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा मदद किसी ने की होगी, जिन्होंने त्याग किया होगा, उसको मदद बोलना गलत शब्द होगा, वो त्याग परिवार करता है, वो त्याग एक धर्म पत्नी करती है, जिसको हमारे धर्म में अर्धांगिनी भी बोला गया है कि आधे अंग की मालिक होती है, आधा अंग होती है। यहाँ पे महेश भाई ड्यूटी आ गए, अपना थके माने गए, अरे वो बहुत थाकी गई, उस फौज में 2-3 गोलियां यहाँ से निकल गई, एक लोग को मार दिया, सब कहानियां उन्होंने बताई होंगी। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जब आपके ऊपर गोली चल रही होगी या जब आप किसी पे गोली चला रहे होंगे, उस समय वो सिर्फ मंदिर के द्वार खटखटा रही होगी कि मेरे पति को सुरक्षित रखना, मेरे सुहाग को बनाए रखना। और इसी तरह से जब वो यहाँ पे आते होंगे साथियों, तब भी वो सोचती होगी कि इतने मेरा पति गया हुआ, इतनी मेहनत से वो अपना क्या क्या टिफिन बनाती होगी कि शाम को घर आएंगे क्या खिलाऊंगी, ये सब बोलती होगी, सोचती होगी। लेकिन ये सब बातें पर्दे के पीछे रह जाती है। तो लेकिन सबसे बड़ा त्याग उसी अर्धांगिनी का होता है। उस त्याग का एक उत्तम उदाहरण यहाँ पे महेश भाई की धर्मपत्नी जी, जिनको हम सब हाथ जोड़ के नमन करते हैं। साथियों, ये उत्तम उदाहरण इसलिए बोला जा रहा है, इसको जरा आप लोग ध्यान से सुनिए, इसको उत्तम उदाहरण इसलिए बोला जा रहा है। एक 18 साल का लड़का फौज में चला गया, शादीशुदा हुआ, थोड़े दिन यहाँ निकालता है, फिर फौज में हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाता है, और बाद में यहाँ सर्विस आता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, OT मिश्रा जैसे OT इंचार्ज गलत सर OT लगा देते हैं, कभी मैच में बुला लेते हैं, कभी जॉब में बुला लेते हैं। फिर भी आप देखिए एक उत्तम उदाहरण कि उसी धर्मपत्नी ने उनकी दोनों औलादों को आज इस लायक बनाया है कि महेश भाई खुद उन पे भी गर्व कर सकते हैं, दोनों इंजीनियर आपके सामने। साथियों, ये जो लोग अपने आप को एक बहाना ढूंढते हैं, एक एक्सक्यूज देते हैं, यार सारा दिन ड्यूटी पे रह गया, नहीं तो बच्चों की लाइफ बना लेता, सारा दिन यार क्या करूं। लेकिन देखिए उस एक्सक्यूज से आप बचिए। आप सिर्फ एक उदाहरण देखिए कि ड्यूटी करने के बाद भी एक धर्मपत्नी ने, महेश भाई ने उन दोनों बच्चों को कितना संस्कारी बनाया, लायक बनाया। दोनों ने इंजीनियरिंग की और एक अच्छी जॉब पे, एक अच्छी कंपनी में लगे और इतना संस्कारी है कि आप लोग अभी भी वो इंजीनियर भले हो गए, आप में से कोई भी मिल जाएगा, वो वहीं पे खड़े होकर नमस्कार और चरण स्पर्श करते हैं। ऐसे संस्कार डालने का एक और एक मात्र श्रेय हमारी भाभी जी को जाता है। तो साथियों, ये इतने अच्छी बात है, नीरव और विरल, ये नाम मुझे इतना अच्छे से याद इसलिए है कि नीरव का जिस तरह से नाम है नीरव, 1-2 बार टेलीफोन पे मेरी उनसे बात हुई, इतने नीरव तरीके से बात करते हैं कि मैं तो लायक ही नहीं हूँ आपसे बात करने, क्योंकि हम लोग तो फायर वाले, कठोर आवाज वाले। तो नीरव और विरल जी, आप लोगों को थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूँ। ये लड़का यहीं कॉलोनी में पल बढ़ रहा था और उस समय योगा करता था। हम सोचते थे क्या इस उम्र में ये सब लगा के, उसने 3 नेशनल अवार्ड लिए हैं योगा। तो ये सब संस्कार ड्यूटी में रह के भी आप करवा सकते हैं। अगर आपको एक धर्म पत्नी अच्छी मिल गई तो आपका धर्म, आपका जीवन धन्य हो जाता है, और ऐसा जीवन आपका धन्य हो गया है। तो आज मैं सबसे पहले
इस समय उनके परिवार में से भाभी जी को बुलाना चाहता हूं और महेश भाई को खड़ा करना चाहता हूं कि उनका आज आप सम्मान करिए फूल माला पहना के, और आप सबसे अनुरोध करूंगा खड़े होकर तालियों की आवाज बोला ना बोला प्लीज भाभी जी थोड़ा सा कम से कम यही बोल दीजिए, आगे भाषण नहीं मारिए। चलिए, तो हंसी मजाक की बात हो गई। मैं चाहूंगा आप दो सिर्फ नमस्कार ही कर दीजिए आके सबको। बहुत धन्यवाद भाभी जी। उनके भावनाओं को हम सब समझ सकते हैं, और यहाँ पे 90% लोग कॉलोनी में भी भाभी जी को जानते होंगे और उनके परिवार को जानते होंगे। पर्सनली हमारे गोयल जी भी आए, वो भी उनको वहाँ से घर से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। तो अब मैं इसी परिवारवाद को बढ़ाते हुए कि महेश भाई ने यहाँ सबके साथ जीवन बिताया है, कॉलोनी में भी अपना समय बिताया है। इसी नौकरी के दरमियान उन्होंने दोनों बच्चों की शादी कर दी, आज नाती पोतों के साथ खेल रहे हैं, घर बनवा लिया। इसी सब उनके यहाँ के जीवन का थोड़ा सा परिचय मैं उनकी प्यारी सी जो 108 बैच है उसके सिंधा जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि सिंधा भाई वाहिलवाड़ के सपूत एचओडी साहब, हमारे सीनियर, हमारे बेंच के एवं हमारे फ्रेंड, और महेश भाई का पूरे परिवार को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। महेश भाई 2005 में जब हम ट्रेनिंग में गए, उसी टाइम में उन्होंने मेरा, जब मुझे जॉइनिस हो गया 1 हफ्ते के अंदर, और जब मेरे ट्रेनिंग में मुझे वापस भेजने की बात चली थी, उसी टाइम हमारे मॉनिटर के नाते उन्होंने मेरा जो सपोर्ट किया है वो मैं ज़िंदगी भर भूलना नहीं चाहूँगा। एक मोटा भाई नहीं दिखे, बस यार, बोल बोल। अब एकदम अपने शब्दों पे खरा उतरते जा रहा हूँ कि हर व्यक्ति के पास अपनी एक व्यक्तिगत स्टोरी है। अभी देखिए 108 बैच की उसने बताई कि महेश भाई मॉनिटर थे, एक क्वालिटी अभी हमको और पता चल गई, और उन्होंने कितना अपना सपोर्ट किया। ऐसी कई चीज़ें भी मैं एक एक को यहाँ बुला नहीं सकता हूँ। उन सब की तरह से सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये महेश भाई जैसा महेश बोलते हैं ना, सबके हमारे भगवान शंकर जैसे सबके पालनहारी, ऐसे ये सबके पालनहार रहे हैं। मैं इसी सिलसिले में अब नीरव या हिरल में से एक जन को इनवाइट करना चाहूँगा कि अपने पिताजी के बारे में अपने अनुभव को 2 शब्दों में आप वर्णित करें। रिस्पेक्टेड सभी सीनियर्स, मेरे फादर के सभी फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे फादर के पास जहाँ बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है जो आप सभी ने फील करी होगी थ्रू आउट देयर जर्नी। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सो ही ऑलवेज एनकरेज एवरीवन टू बी डिसिप्लिन। ओके, सो आपके साथ रहे तो आपको भी ऑफिस में हमेशा वो बोलता हूँ कि डिसिप्लिन रखो, राइट। जो उन्होंने आर्मी में से सीखा वो अभी भी उनकी लाइफ में चल रहा है, मे बी थ्रू आउट दिस जर्नी दैट क्वालिटी विल बी स्टे। सेकेंड थिंग इज हार्ड वर्क, so always they start their day with like a spirit, and जब भी सुबह से रात तक वो हार्ड वर्क करते हैं, कोई भी चीज़ हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, कोई भी काम हो तो आप दे लो, हमेशा हार्ड वर्क करेंगे, उस चीज़ को अचीव करने के लिए ट्राई करेंगे। थर्ड चीज़ है ऑनेस्टी, वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। अगर आपको कुछ बोला भी है उनको, उन्होंने कि आप ये चीज़ करो, तो आपके पीछे पड़ेंगे कि आप वो चीज़ करो, क्योंकि ऑनेस्टली सबको अपना जॉब करना ही चाहिए। तो वो हमेशा आपको भी फोर्स करेंगे ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, वर्क करो। एंड फोर्थ चीज़ है डेडिकेशन। आप देखोगे तो डेडिकेटेड है, कोई भी काम हो
आप उनको अगर छोटा काम भी दे दो वो डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। और हमारे लाइफ में तो मतलब ज़ीरो टू हीरो है, मतलब हम लोगों ने ज़ीरो पैसे से स्टार्ट किया था और अब ज़ीरो टू हीरो की जर्नी पापा ने बहुत ही अच्छी तरीके से, वो भी 60 ईयर्स से पहले अचीव कर लिया। और मेरे पापा बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे और अभी 60 ईयर्स अच्छा करेंगे। ठीक है उन्होंने इतना अच्छे से आपको श्योरिटी दिलाई है कि मेरे और हम सबको इतना विश्वास दिलाया, हम सब जानते हैं हम सब के बच्चे इसी लायक बने। महेश भाई आपने ये संस्कार डाले, इसके लिए भी आपको हमारी सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये एक जो परिवार में भावना, तो ये परिवार में जैसे उन्होंने बोला कि समर्पण, ईमानदारी, अनुशासन, ये 3-4 बेसिक रूल हैं, यही सब हम अपना लें तो अपने जीवन में हमेशा सफल हो जाएंगे। उसमें और किसी तरह की हमको किसी भी तरह की दरकार नहीं, ये 3-4 चीज़ें हम अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे। ये भी एक मंत्र आप लोगों को महेश भाई ने दे दिया है आने वाले जीवन के। साथियों, आपको जैसा कि मैंने बताया कि महेश भाई तो इतना इस लायक हैं, इतना अनुशासित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, समर्पित लोगों को करवाना सिखा रहे हैं। और उनकी बैच का नाम भी देखिए 108, जैसे 108 कभी भी फोन करो तो आ जाते हैं, तो हम अनुशासित रहती है, समर्पित रहती है। उसी 108 बैच में से मैं हमारे सबके और महेश भाई के तो और भी जयंते लालिया जी हम उनको प्यार से बोलते हैं कि अपने आके एक बार 108 के सारे लड़के यहाँ पे आ जाए। आपकी तरफ से 108 का एक बच्चा यहाँ पे बोल देगा महेश भाई के लिए। बच्चा इसलिए बोल रहा हूँ, 1980 में वो जॉब पे लग गए थे, आप में से कईयों की पैदा इसलिए होगी। 108 वाले प्लीज यहाँ पे आए और थोड़ा 2 शब्दों में अपना वर्णन करिए महेश भाई के बारे में। फालू ते 5 जतो હોય છે देखिए यार, ड्रेस को आज भी अनुशासित कर रखा है आज के पिताजी ने। આ બાજુ છે झाला जी આવી જાઓ બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, તમે આવ્યા અહીંયા. અને સૌથી વધારે મહેશભાઈનો ધન્યવાદ, મારા ફિટનેસ માટે એમણે ઘણું બધું મને ટોક્યો છે, સ્પેશિયલી મારા જે તે ખાવા બાબતે, અને હું ખરેખર એમનો બહુ આભારી છું. આગળ બધાને બધા હાસલ बहुत बहुत धन्यवाद झाला जी, आपने साथियों इतनी बातें हो गई, जिसके लिए हो गई, जिस उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हैं, आप सबको उनके जीवन परिचय, उनके जॉब परिचय, उनके बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन ये सब तो हम लोग ने वर्णन किया है, लेकिन अब वो उन्होंने हमारे साथ क्या बिताया और कैसा अनुभव अभी तक लिया, ये अब जो सब कोई ललायत है, मैं ऐसा आज के हमारे अतिथि विशेष आज के अतिथि विशेष अब जो भी आज उनका यहाँ पे जो भी व्याख्यान होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो यहाँ पे सेवा निवृत्ति से पहले का अंतिम वो व्याख्यान होगा। लेकिन इस अंतिम व्याख्यान से पहले एक जिसकी बात ही अंतिम हो जाती है कि मैं कही दीदी उठले फाइनल, ऐसे MS सोलंकी जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। दो शब्द बुलाना चाहता हूँ सोलंकी जी। सर्विसेज और मेरे अजीज महेश भाई, जिनके लिए मैं आज जिनके लिए कोई शेड्यूल मेरा बिजी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए बोल रहा हूँ कि बहुत बिजी शेड्यूल में भी मैं अभी आया हूँ। और सिर्फ महेश भाई
अब मेरे को भाभी जी तो अच्छे से पहचानते हैं, बच्चे कभी कभी मिले हैं। महेश भाई के बारे में आई थिंक 2006 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आए, हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। महेश भाई ये उनकी तीसरी इनिंग बोलूँगा, 3 इनिंग खेल के वो रिटायर हो गए। उसमें फर्स्ट उन्होंने जो फौज की नौकरी करी, वहाँ से रिटायर हो के अथॉरिटी में आए। शायद सेकंड इनिंग, थर्ड इनिंग अथॉरिटी की सेकंड, शायद मेरे ख्याल से आपको भी नहीं मालूम है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने गेस किया है कि सेकंड इनिंग क्या आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन हमने, क्योंकि महेश भाई से मैं उम्र में, वो बड़े थे हमसे, हम सब उनके, उसके बाद मैं आता हूँ, हाँ ये गोल्डी लेकिन गैप 9 साल का है। तो सेकेंड इनिंग ये बोलूँगा कि अभी रिसेंटली जो पेंडेमिक कोरोना वायरस आ गया, उसमें महेश भाई इफेक्ट हो गए, लेकिन वो जो फायर फाइटर थे और उन्होंने वो जज्बा उनमें था। मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी, तो महेश भाई ने बोला था, बाबू चिंता मत करो, मैं एकदम स्वस्थ रूप में वापस आऊँगा फाइनल। तो ये इनके वर्ड, जो उनका ये जज्बा नौकरी करने का, और नौकरी में कुछ भी काम करने से पहले या फ़ोन में 1.5-7 साल का ही रहे। तो उस दौरान वो हरिओम वर्ड पहले बोलते थे। और दूसरा, जब भी आपसे एजुकेशन की बात हुई होगी या आपकी ड्यूटी की बात हुई होगी या आपको कहीं जॉब में जाना है, इंटरव्यू देना है, तो प्यार से समझा देंगे। से वो चीज़ें सीखी है। और अभी भी मैं भी रिसेंटली मेरे 2 बच्चों की शादी करके उनसे ही इंस्पायर होकर मैंने जल्दी वही टाइमिंग में सब कुछ सेट किया है। तो ये उपलब्धि में महेश भाई की भी गिन रहा हूँ। और तो क्या बोले कि मैं, हमारा स्टैंड बाई ड्यूटी रहता है। स्टैंड बाई ड्यूटी में वो पुराने गानों के बहुत शौकीन। एक लव गुरु करके प्रोग्राम आता था, हम FM पे सुनते थे। बोलने की बात नहीं, लेकिन जो पार्ट ऑफ जॉब, तो उस साथ में हम एक गेम खेलते थे, मैं और पीजी पटेल और ये महेश भाई, हम तकरीबन बहुत पैरेलल चले। उसमें हमने देखा है कि कोई भी ट्यून हम बजाते थे मुँह से, महेश भाई तुरंत पकड़, फिर हम उनको चिढ़ाने के लिए कभी कभार गलत सलत भी ट्यून बजाते थे, तो गुस्सा भी होते थे कि हराने के लिए तुम ये पूरा कर रहे हो। लेकिन बहुत जिंदा दिल, बहुत अच्छा इंसान। और आप तो अच्छे हो, तो मैं आपको क्या बताऊँ, आप वो रिटायर हुए, उन्होंने फौज की नौकरी में रिटायरमेंट लिया, अथॉरिटी से रिटायर हो रहे। अब सही टाइम, जैसा आपने बताया कि 0 से हीरो तक की सफ़र, तो अब आपका सही टाइम अब आया है कि आप भी मैरिड हो, आप भी अपनी लाइफ में बिजी हो। कोई टाइम ऐसा भी आएगा कि जहां आप अपने पापा को टाइम नहीं दे पाओ, क्योंकि जॉब का प्रेशर रहता है या कोई ऐसी अड़चने आती है। लेकिन मैं आपके पिताजी के दोस्त के नाते आपसे मेरी ये गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि आप तो बच्चे, आपको ये चीज़ें मेरे को तो बोलनी ही नहीं है, फिर भी एक अजीज़ दोस्त है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनका आपका जो टाइम है वो आप लोगों को संभालना है। भाभी जी ने तो बड़े प्यार से संभाला ही है, लेकिन कभी कभार महेश भाई बुला लेंगे, फ़ोन करेंगे तो आएंगे उनके बंदे में और उस टाइम आपका भी बैठने का हिसाब किताब मेरा नहीं है, पिताजी को बहुत पूरे माया ने सबको अच्छे से बैठाया, मेरा हिसाब किताब नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप उनको अच्छे से रखें और उनका आगे का जीवन सुखी खुशी अनुसार हो। बस बाकी तो कोल्डी जब बोलता है तो दूसरे तीसरे को आने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से बताता है। फिर भी मैंने मेरी दिल की भावनाओं को व्यक्त किया, उसमें भी अगर कुछ आगे पीछे हुआ तो सॉरी। महेश भाई, आप बहुत खुश रहो और जब भी जरूरत पड़े डिपार्टमेंट एम एस सोलंकी आपके लिए आती है। और ये बोलते हैं ना, वो मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा, हमारे पीके रवि जी ऐसे बोलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऐसा करके था। तो ये ऐसा ही भाषण हमारे बापू को सबसे
तब्दील होती है या लास्ट में बोलते हैं, और एकदम बोलते हैं ना ये बस हवा तलवार मुक्ति है। इसलिए बापू बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों देखो, एक बात बापू ने अपने अनुभव से, मैंने फिर से आपको बार बार एक बात बहुत रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितनी भी बात बोली जा रही है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आज सेवानिवृत्ति है इसलिए इनको एक प्रिविलेज दिया जाए, एक विशेष उससे बोला जाए। सबके पास अपने अपने अनुभव हैं और सब वही सच्चाई बयान करें, इसलिए किसी को भाषण याद करने की जरूरत ही नहीं। अभी बापू ने जैसा भी बताया कि एक सेकंड इनिंग का उनके तीन इनिंग का बताया जो हमको भी नहीं मालूम थी, प्लस उन्होंने एक बताया कि आप कोई भी टून गुनगुनाइए महेश भाई गाना पकड़ लेते हैं। ऐसे बहुत से गुण हैं जो आप काफ़ी गुण उजागर होंगे रिटायरमेंट के बाद। भाभी आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी गुण ऐसे हैं। और बार बार देसाई भाई सबने बोला कि आते जाते रहे कॉलोनी में चक्कर कम लगाएं, ऐसा ध्यान रखिएगा। अब साथियों वो घड़ी आ गई है कि अब उनके बारे में इतना बयान कर दिया, लेकिन अब हम लोग अपने बारे में भी कुछ सुनना चाहते हैं उनके अनुभव द्वारा। उन्होंने जीवन का जो निचोड़ वहाँ पे लिया है अपने अच्छे से व्याख्यान में, और हम लोग को एक सीख देते हुए हम एक उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें हमारे जीवन में एक सीख के रूप में आएंगी, और एक बोलते हैं ना एक शास्त्रार्थ के रूप में आएंगी। इस तरह का व्याख्यान हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि अपने शब्दों में इसे हमें बयां करिए। महेश भाई। मेरे सीनियर एचओडी साहब, देसाई साहब, वाला साहब और MC मीणा जी और सिक्के और सभी सीनियर अधिकारी एवं मेरे सारे कर्मचारी, सबका इस धन्यवाद। सबने मिलकर मुझे जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया, इस मेरे से सीनियर भी कई उसमें शामिल थे, सबका धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरा ये जो ज्वाइनिंग सबसे पहले 1980 आर्मी में ज्वाइन किया था। उसमें मैंने कई जगह पोस्टिंग हुई है और 97 में मैंने आर्मी रिटायर हुआ। उसके बाद जो 97 से लेकर 2005 तक मैं भावनगर एयरपोर्ट पे DGR का सिक्योरिटी था। उसमें मैंने रहते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी की मैंने 4 एग्ज़ाम दिया था। 3 एग्ज़ाम वहीं पे रहते हुए मैंने ओरल तक गया था, लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया। उसके बाद चौथी एग्ज़ाम मैंने इंदौर में किया और वो 2005 में मैंने क्लियर किया। 2005 से लेके अभी तक जो भी जर्नी हुई है मेरी एयरपोर्ट अथॉरिटी की देन है। जो मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पहुँचा हूँ, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के कारण ही हूँ। और उन्होंने इतना मुझे मिला जो बच्चे खुश हैं। और मैंने आज तक जो भी किया है काम ईमानदारी और निष्ठा से किया है, और आगे भी मैं यही कहूँगा सबको कि नौकरी आते हो लेकिन फिर भी ईमानदारी से साथ रहो। भगवान सब कुछ देखता है, जो आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और आप उस निष्ठा से आगे चलोगे कि भाई कोई नहीं देख रहा है लेकिन कोई तो देख रहा है। जो ये बात के प्रोग्राम को बिठाए जो ये मैं जो कह रहा हूँ अपने लिए कह रहा हूँ, मैं किसी के नॉमिनेशन पे नहीं आ रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मैं यही चाहता था कि नौकरी पे आऊँ तो कुछ नहीं, कम से कम मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, इसमें ईमानदारी हो। जो मेरे बच्चों पे ये जो पेमेंट मिल रहा है तो वो अच्छा रहे। हम यहाँ पे आके कुछ भी ना करें, सबको पता है कि हम क्या करते हैं, लेकिन फिर भी 5% तो ऐसा काम करें कि जो हमें जो दे रहा है उसके पर हम अपना आगे चलें। और जो भी है आज आप सबका आशीर्वाद है और आगे भी मिलता रहे, ऐसी मैं सबसे शुभकामना करते हुए अपना करते हैं। ये मेरे अच्छे कजिन
छोटा भाई, मैं उसको कपिल शर्मा के नाम पे बोलता हूँ क्योंकि वो सबको मालूम है। थैंक यू। धन्यवाद महेश भाई। आपने जो सीख दी है काफी लोगों को पर्सनली लेना, सबको ही सीख को पर्सनली सबको ही लेना, क्योंकि महेश भाई ने बहुत ही कम शब्दों में एक इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं जो पगार देता हूँ, जो बच्चों के लिए कमाने आता हूँ, जिस पेमेंट से मेरे बच्चों की शिक्षा, मेरे बच्चों के कपड़े, मेरे बच्चों का अन्न आता है, उस पेमेंट में कुछ तो ईमानदारी होनी चाहिए। और महेश भाई आपने साबित किया, तभी ईमानदारी का आपका बच्चों के रूप में, संस्कारी बच्चों के रूप में फल मिला है। ये सीख बहुत बढ़िया है। आज भी जीवन बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आज की आपकी बात से भी हम लोग सुधर जाएं तो भी बहुत गनीमत होगी, क्योंकि अभी भगवान कृपा से माई जोड़े काफी जोड़े नहीं काफी बाकी है। और आपके इस व्याख्यान का हमारे सिटी इंचार्जों को बहुत रिलैक्स मिला होगा कि इनकी बातों से हम सुधर जाएं। साथियों, अब वो घड़ी नजदीक आ रही है कि हम धीरे धीरे, और भावुकता भी बढ़ती जा रही है। मैं भी मेरे कंट्रोल को खोते जा रहा हूँ, मेरे आपे को खोते जा रहा हूँ कि जैसा कि महेश भाई ने खुद ही बोला कि मेरा कजिन, मेरा छोटा भाई, मैंने आपको पहले ही बोला, चाचा की तरह पिता तुल्य हमने इनको हमेशा यहाँ पे रखा है। कुछ भी काम, पानी पिलाने से लेके हम लोग दौड़ दौड़ के, महेश भाई मैं भर जाता हूँ, लेकिन उन्होंने जैसे आज बोला ना, एक बच्चों की तरह हमको रखा। कुछ समय ऐसा भी आया जब महेश भाई वॉलीबॉल नहीं खेलते थे, बाहर बैठते थे, तो वो पानी हमारे लिए ले आते थे। इतने बड़े होके भी हम लोग शर्माते थे कि नहीं हम दौड़ रहे हैं, ले आते हैं। तो ऐसा बड़प्पन दिखाया, और इस तरह की विदाई का समारोह अब नज़दीक आते जा रहा है, और वो भावुक घड़ी भी बढ़ती जा रही है। तो इसी भावुक घड़ी को और यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए, जैसा कि हमारे हमेशा कमांडेंट वो रहते हैं, और हमारी आज आपने देखा गार्ड ऑफ ऑनर को आगे भी बढ़ाते हैं। वो एक कहावत है ना कि बेन सिंह ने अच्छे को घर भेज दिया। तो ऐसे बेन सिंह और ये महेश भाई ने आज अभी सबके बारे में बोला, पर्सनली थोड़ा मेरे लिए अलग से बोल दिया, लेकिन समय की पाबंदी के कारण वो कुछ बोल नहीं पाए। ऐसा उनका एक बहुत परम मित्र है पीके रवि, उन दोनों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आज का हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो गिफ्ट होता है, वो मैं स्पेशली पीके रवि और बेन सिंह को बुला रहा हूँ। ये दोनों हमारे महेश भाई के बहुत क्लोज रहे हैं, और मैं चाहूँगा, इन दोनों से अनुरोध करूँगा कि आज का वो हमारा गिफ्ट हमारे महेश भाई को। धन्यवाद बेन सिंह। पीके रवि जी महेश भाई के बहुत प्यारे रहे हैं, और एक ऐसा समय आता था ना कि जैसे कुछ निर्णायक बात पीके रवि के खुद के जीवन में परिचय काफ़ी उलझे हुए आदमी हैं, तो वो अपने सुलझाने के लिए, अपना प्रॉब्लम सुलझाने के लिए वो महेश भाई के पास आते थे, और महेश भाई की वजह से आज उनका जीवन सुखी है। इसलिए रवि की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, अब मैं आज की इसी घड़ी को उपहार की देने की, इस घड़ी को 108 बैच के लड़के जो अपनी तरफ से भी कुछ लेके आए हैं महेश भाई को विदा देने के लिए, उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पे 108 बैच से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना तोहफा वो महेश भाई को भेंट करें। साथियों और जो परिवार के जन आए हैं, आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जितना कार्यक्रम इतने अच्छे से हुआ, वैसे तो सब कोई जानते ही हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को बनाने में भी सेवानिवृत्ति जैसे जैसे नज़दीक आने लगती है, इस तरह के प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए भी बहुत हमारे जो महेश भाई के बैच के लड़के हैं और आजकल के जो नए लड़के और आए हैं,
बहुत मेहनत करते हैं। कोई फूल लेने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, कोई ये पोस्टर जो हैंडसम से ये चिरंजीवी और वो नागार्जुन जो खड़े हैं, तो ये सब बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और इसको काफ़ी लड़के भाग दौड़ करके खुद से जा के खुद के इंटरेस्ट से अपने अनुभव को पुराने लोगों के रिटायरमेंट के अनुभव से लेके और खुद की रुचि से ये सब कार्यक्रम करते हैं। इसी कार्यक्रम में, इसी तोहफों के सिलसिले में हमेशा से एक सील बनाई जाती है और मैं उस सील को ऐसे तो सबको ही बना, लेकिन हमारे वामजा जी इतनी मेहनत से ये सब काम करते हैं और हमारे एचओडी और दूसरे साहब लोग इतने निश्चिंत रहते हैं कि वामजा है तो काम हो जाएगा। तो मैं हमारे एचओडी और देसाई भाई और बड़े बाकी सब बड़ीलों से अनुरोध करूंगा कि हमारे फायर का मेन मोमेंटम आज और वामजा जी के साथ हमारे महेश भाई को गिफ्ट करें। हमारा फायर का मेन मोमेंटम है, आप लोग थोड़ा खड़े हो जाइए, बहुत बड़ा सम्मान है। साथियों, ये बहुत बड़ा, इसे जैसे बोलते हैं ना कि हमारे फायर का एक बहुत बड़ा सम्मान है। इसे आप लोग अपने जैसे ऑस्कर बोलते हैं फिल्म का, ऐसे ही हमारा ये फायर का बहुत बड़ा सम्मान है। इतनी अच्छी सेवा करने के बाद ये सम्मान हम लोग को प्राप्त होता है। भगवान करे सबके जीवन में ऐसा सम्मान आए। साथियों, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि एक से एक दिल के चहेते बने हुए हैं और उपहारों की लड़ी लग जाएगी, इतने ही उपहार आए हुए हैं। लेकिन कोई भी, मैं देसाई भाई अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट लेके आए, अनुरोध करूंगा देसाई भाई, महेश भाई। साथियों, महेश भाई के खुद के शब्द ही एक रामायण और गीता से मिलते जुलते आते हैं। इस तरह का व्याख्यान वो हमको कभी भी देते थे। कभी रात में हम लोग टर्न में 2-2:30 बजे से जगते थे तो भी इसी तरह की बातें करते थे। तो जैसा कि खुद उनके लड़के ने आज बताया कि जीरो से हीरो है, आज हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान बरकत को एकदम बरकरार रखे। इसी उपलक्ष्य में हमारे सिंधा जी उनको एक गीता, जो कि हम लोग एक बहुत जिसको सम्मानित गर्व से उसको माथे पर लगाते हैं, वो उनके लिए गिफ्ट में लाए हैं। सिंधा जी काफ़ी प्रेरित हैं हमारे महेश भाई की बातों से, ज्ञान से, इसीलिए उन्होंने यही ज्ञान आप हर जगह महेश भाई देते रहें, ताकि हर व्यक्ति हमारे सिंधा जैसा एकदम पारदर्शी, ऑनेस्ट बने। हम क्योंकि सिंधा की पारदर्शिता से भी हम लोग बहुत खुश रहते हैं, तो इसी तरह से आप सिंधा की तरह दूसरों को भी बनाएं, यही हम सबका अनुरोध है। साथियों, बीच बीच में मेरी बातें सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे, तो थोड़ा मुंह भी मीठा करते रहिएगा। और साथियों, अब सबका, मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने इस प्यार से यहाँ पे इस भावुक पल में हाजिर रहे, इतने प्यार से हम सबको सुना। और इन सारे साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये सब कार्यक्रम को अंजाम दिया। हमारे एचओडी की तरफ से मैं उन सभी न्यू कमर्स लड़के, सीनियर जूनियर, जिसने यहाँ पे सहयोग किया और खुद घर से इतनी धूप में बापू काले होते हुए भी आए, और इन सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। और अब प्रेम की विदाई का ये भावुक पल अभी आप लोग खुद देखेंगे। और मैं जानता हूँ कि हमारे में से हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू होगा, लेकिन उस आंसू को संजोए रखें, क्योंकि इसे हम खुशी के आंसू भी बोल सकते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में से महेश भाई सेवा में कल से नहीं आएंगे, बाकी हम महेश भाई से ये आशीर्वाद और प्यार हमेशा लेते रहें। इसी तरह की भगवान की प्रार्थना के साथ महेश भाई हमेशा स्वस्थ रहें, उनका परिवार हमेशा उनको खुशी देते रहे, और महेश भाई अपने पोते पोती, बहुओं, बेटों और भाभी जी के साथ एक सुखमय जीवन बिताएं। इसी प्रार्थना के साथ आज का पूरा व्याख्यान मैं यहाँ पे संपूर्ण करता हूँ, और महेश भाई की विदाई का रथ वहाँ पे तैयार है, उस तरफ आप सबका ध्यान। बाढ़ दिन डांडिया दर्शन में
राम संतोष चलो ले लो गाड़ी बढ़ाओ चलो चलो बाहर बाहर लगेंगे फूल आगे जाके गाड़ी का भी आए ऐसे करो